म्यूट करता हूँ और आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। हेलो।
रामायण और पुराण की रामायण दोनों को मिला करके देखेंगे और क्या उन्होंने वो रचना लिखी थी, आप घर में भी आनंद कर सकते हो। इस रचना को पढ़ करके घर पे तालियां बजा सकते हो आप। विराजे रामायण घट माही, विराजे रामायण घट माही, मरमी हो मरम सो जाने, मरमी हो मरम सो जाने, मूर्ख माने नाही, विराजे रामायण घट माही, विराजे रामायण घट माही। आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, सीता सुमति समेत विराजे रामायण घट माही, विराजे रामायण घट माही। शुभ उपयोग वानर दल मंडित, शुभ उपयोग वानर दल मंडित, वर विवेक नर चित, विराजे रामायण घट माही, विराजे रामायण घट माही। सभी लोग अपना वीडियो खोल करके रखे, हमको भी पता चले आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ, बनारसी दास जी ने आदम को राम कहा। राम उदार चित्त वाले थे। आपने सिनेमाओं के अंदर देखा होगा, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। नायक यहाँ पर राम है, जो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, युद्ध में, सामायिक में, भोजन में, शयन में, हर परिस्थिति के अंदर वो नायक राम का चरित्र ऐसा ही था सर्वत्र। जैसे आत्मा हर परिस्थिति में आत्मा ही रहता है, वैसे राम थे, हमारे बलभद्र थे। यदि मैं राम का चरित्र थोड़ा सा बताऊं, वो बचपन से ही शांत चित्त वाले थे, शैक सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी धर्मात्मा थे। ये तो हमने रामचंद्र जी की बात करी, लेकिन ये घटना कौन से कल की है, कब की है? तो आप लोग अपने घर को अभी इसी समय छोड़ देना। भले ही लॉकडाउन लगाओ घर में, लेकिन अभी इसी समय घर को छोड़ देना। हालांकि घर के बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अपने उपयोग को उस तरफ ले चलो। हजारों वर्ष पहले आपको सबको ले चलते हैं, अब हम आप सबको ले चलते हैं। मुनिश्वर भगवान के काल में अयोध्या नगरी में, वहां पर एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम था राजा दशरथ। उनसे आप भली भांति परिचित हो। उनकी कितनी पत्नियां थी राजा दशरथ की? आप एक्सप्रेशन से बता सकते हो कितनी पत्नियां थी, या कोई बताना चाहे तो बता सकता है, तो आपकी भ्रांतियां मिटेगी। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? किसी ने जवाब दिया है, विनय जी शास्त्री ने 4। लेकिन आप देखो लौकिक के अंदर, देखो यहाँ से आगरा से जवाब आया 3। लौकिक के अंदर रामायण देखो तो वहां 3 पत्नियां बताई गई है, लेकिन जैन रामायण पढ़ो यहाँ पर 4 पत्नियां हैं। अब वो कौन सी 4 पत्नियां हैं वो भी आप देखिए, और किन से कौन से पुत्र उत्पन्न हुए वो भी आप देखिए। रामचंद्र जी का जन्म कौशल्या से हुआ, जिसका नाम पद्म भी रखा गया और राम भी कहते हैं। और सुमित्रा राजा दशरथ की दूसरी पत्नी, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। तीसरी पत्नी कैकेयी, उससे पुत्र जो उत्पन्न हुआ उसका नाम भरत रखा गया। यहाँ तक तो सबको पता होगा। लेकिन चौथी पत्नी सुप्रभा से शत्रुघ्न और उनकी माता उन्हें पलने में झुलाती थी, जैसे आप सब भी पलने में झूले हो। और तो और क्या लोरियां सुनाती थी। आजकल की माताएं तो अपने बच्चों को ऐसी लोरियां सुनाती है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ऐसी ऐसी लोरियां सुनाती है। लेकिन विचार करो, ऐसे महापुरुषों को उनकी माता ने कैसे संस्कार दिए होंगे, कैसे संस्कार दिए होंगे, कैसी लोरियां सुनाई होगी। ऐसी लोरी सुनाई होगी, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। ऐसी लोरियां। और तो और देखिए, तो ऐसे पलना झुलाए तो कैसे पलना झुलाना चाहिए।
चेतन है तू, ध्रुव गायक है तू, अनंत शक्ति का धारक है तू, सिद्धो साल नंदन कहा। ऐसे डोरी करनी चाहिए बच्चों को। सिद्धो साल नंदन कहा, पंचम गति के लायक है तू, चेतन है तू, ध्रुव गायक है तू। ऐसे बालक को पढ़ने में झुलाओ, बचपन से ही सिद्ध बनने की प्रेरणा दो, तो बालक बड़ा होकर के कैसा बनेगा। और आजकल की माताएं कहती है बच्चों को बचपन से ही, मेरा बेटा सचिन बनेगा, मेरा बेटा शाहरुख खान बनेगा, लेकिन है कोई ऐसी माँ कि मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा कुंदकुंद आचार्य देव बनेगा, मेरा बेटा महावीर बनेगा। अब बचपन से ही बच्चों को ऐसे संस्कार दो, तो उनके संस्कारों में वो पल करके पल्लवित होंगे। और इस तरह से बचपन में ही ऐसे सुंदर संस्कार बच्चे को मिलते रहे। और चारों ही पुत्रों को विद्या अर्जन हेतु योग्य अध्यापक को सौंप दिया उनके पिता ने। समय अनुसार वे चारों पुत्र अस्त्रकला तथा सर्व शास्त्रों में अति प्रवीण हो गए थे। राजा दशरथ उनकी विनय, उनका ज्ञान देख करके अति प्रसन्न हो गए। देखो भाई, जीव की यह अपनी ही योग्यता है। शास्त्र ज्ञान पात्र के परम उत्कृष्टता को पाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो ज्ञान के मद में ऐसे हो जाते हैं कि अंधे हो जाते हैं। ऐसे संस्कार उनको मिले। और इस तरह से रामचंद्र जी के घर का हमने माहौल देखा। लेकिन रामचंद्र जी से जो बनने वाली है सीता जी, उनका वहां पर देखते हैं उनके यहाँ पर क्या हो रहा है। उधर देखे तो नारद ने सुना कि जनक ने राम को जानकी देने का विचार किया है। तब वे शीलवान नारद ये देखने के लिए कि जो सीता जी रामचंद्र जी से बनने वाली है वो है कैसी, देख करके तो आए। तो नारद उनके कक्ष में पहुंच गए, क्योंकि उनके पास आकाशगामी विद्या थी। और क्या हुआ, सीता जी उस समय दर्पण में अपने मुख को निहार रहे थे। वास्तव में ज्ञानी आपको दिखते हैं, दर्पण में अपना मुख देखते हैं, लेकिन उस समय भी उनको तो अपना आत्म रूप ही दिखाई देता है। और क्या हुआ, जिस समय वो दर्पण में अपना मुख देख रही थी, उस समय नारद पीछे से सीता जी को निहार रहे थे। हालांकि थे वो शीलवान, लेकिन रामचंद्र जी की जो सीता जी होने वाले हैं वो देखने की जिज्ञासा से गए थे। उतने में क्या हुआ, दर्पण में सीता जी का इस तरह से मुख देखने पर उनकी जटाएं नारद को दिख गई। और नारद को उनकी जटाएं दिखने पर सीता जी ने वहां पर कहा, अरे इस महल में कौन आया है, और अपनी सखियों को बुलाया। और उतने में वो उस कक्ष से बाहर निकल गई सीता जी। और तो और वहां पर जो अस्त्र शस्त्र से जो सैनिक थे वो सैनिक भी दौड़ करके आ गए। और उतने में क्या हुआ, बचाओ बचाओ का शोर मचा दिया। और तो और ये आकाश मार्ग से खिड़की से निकल करके नारद वहां से निकल करके कैलाश पर्वत पहुंच गए। और वहां जाकर के वो विचार करने लगे, अरे मैं तो उनको जिज्ञासा से देखने के लिए गया था, वो दुष्टता और मैं अदुष्ट चित्त और सरल स्वभावी, उसे मात्र राम के अनुराग से देखने के लिए गया था, परंतु वो ऐसी दशा कर दी मेरी। अब इस पापी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, वो जहां भी जाएगी मैं उसे कष्ट में डालूंगा। ऐसा विचार कर नारद शीघ्र ही विज्ञान की दक्षिण दिशा में स्थित रत्नपुर नगर में पहुंच गए। और वे अपने साथ सीता का एक बहुत ही सुंदर सजीव लगने वाला एक चित्रपट बना करके गए थे। और रतनपुर में चंद्रगति नाम का एक वहां पर पुत्र भामंडल जो अनेक कुमारों के साथ उपवन में क्रीड़ा कर रहा था। लेकिन आप जानते हो वो भामंडल और कोई नहीं, सीता जी का भाई। और तो और भामंडल ने जो चित्र देखा और वो सीता जी के चित्रपटल को देख करके मोहित हो गया। जब नारद ने देख लिया
तो भामंडल ने अति व्याकुल हो रहा था, तो सामने आकर के बताया, अरे बंधु, अगर ये तुम्हें पसंद है तो ये तो तुम्हें प्राप्त होना सुलभ ही है, दुर्लभ नहीं। नारद बोले कि मिथिला नगरी में राजा इंद्रकेतु का पुत्र जनक नाम का राजा है, और उस राजा की मनोहारिणी रानी विदेहा है। यह उन दोनों की पुत्री सीता का चित्र है। और उन्होंने भामंडल से कहा, आप दुखी मत होवे, आप तो विद्याधर है, राजा के पुत्र है, आप तो प्रसन्न हो जाइए, आपको ये मिल सकती है। और वो उस चित्रपट को बार बार देखते थे, उनका चित्र विवल हो उठा था। और तो और फिर क्या हुआ, कि वो किसी भी कार्य में अपना चित्त नहीं लगाते थे, और वो व्याकुलता बढ़ने लगी। और उस समय क्या हुआ, तदंतर उनके मन में बहुत ही शोक उत्पन्न हो गया, और उनके पिताश्री से बात करी कि आप मेरा विवाह करा दो उससे। तो उनके यहाँ पर तदंतर चंद्रगति नाम के एक सेवक ने चपल वेग नाम के सेवक से कहा, और विद्याधर को बुलाया और उसे चुपचाप शांति से समझा दिया। और चपल वेग राज्य आज्ञा समझ करके मिथिला नगरी पहुंच गए, और उसने एक अश्व का रूप धारण कर गाय भैंस आदि पशुओं को दुख देना शुरू कर दिया। राजा जनक ने उसे घोड़े को देखा तो प्रसन्न होकर लोगों से कहा कि यह इसी के बंधन को तोड़ करके आया है ये अश्व। और फिर उस घोड़े को अपनी अश्वशाला में ला करके सुंदर डोरी से बांध करके वहां पर बांध दिया। कुछ ही दिनों के बाद एक सेवक ने राजा को सूचना दी। और फिर क्या हुआ, वन का एक हाथी यहाँ आकर के उपद्रव कर रहा था, और राजा ने सेवक से कहा, एक तेज घोड़ा लाओ। सेवक ने अश्वशाला से उसी घोड़े को लाए, और राजा जब उस पर चढ़े, अश्व राजा को लेकर के आकाश में उड़ गया, क्योंकि वो तो मायावी रूप धारण करके चपल नाम का विद्याधर आया था, और वो घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। और जब पठनपुर नगर आया, तब अश्व एक वृक्ष के नीचे से निकला, और उस समय राजा जनक उस वृक्ष की डाल को पकड़ करके लटक गए, और घोड़ा नगर में पहुंच गया। काल में राजा जनक वृक्ष से उतरे, और वहां स्थित महासुंदर मंदिर के किले, दरवाजे, उपवन आदि को देखने लगे। उन्हें देख करके वे सोचने लगे, कितना महासुंदर मंदिर है, किले है, दरवाजे है, उपवन आदि है। आहा, उन्हें देख करके वो सोचने लगे, अच्छा ही हुआ मैं यहाँ पर आया, इतने भव्य जिनालय के मुझे दर्शन हुए। ज्ञानी जो होते हैं ऐसे संकट के अंदर भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन को पाकर के प्रसन्न हो जाते हैं। और उधर चपल वेग विद्याधर ने रतनपुर नगर में पहुंचकर घोड़े का रूप छोड़ दिया, और अपने मनुष्य रूप में वापस आकर राजा चंद्रगति से कहा कि राजा, मैं जनक को ले आया हूं। तो इस समय जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय में भगवंतों के दर्शन कर रहे हैं, और भगवंतों के दर्शन करके वो जनक राजा प्रसन्न हो रहे थे। इस समय क्या हुआ, राजा जनक से फिर उनका मिलाप हुआ। राजा जनक ने बताया, मैं मिथिला नगरी से आया हूं, मेरा नाम जनक है, मुझे एक मायामयी घोड़ा यहाँ ले आया। दोनों राजा एक दूसरे से मिलकर के अति प्रसन्न हुए तथा एक दूसरे के कुशल समाचार की वार्ता करने लगे। तब चंद्रगति ने राजा जनक से कहा, हे महाराज, मैं बहुत पुण्यवान हूं कि मुझे मिथिलाधिपति का दर्शन हुआ। मैंने सुना है आपकी पुत्री बहुत ही गुणवान है, सुयोग्य है। मेरा पुत्र भी अभी विवाह के योग्य हो गया है, और हमारा मिलना ही कुछ ऐसा ही संयोग समझो कि मानो हम दोनों को आपस में मिलाने के लिए हुआ। मैं चाहता हूं आपकी सुयोग्य कन्या जानकी सीता से मेरे पुत्र का विवाह हो। उतने में ये प्रसन्नता व्यक्त करने पर उन्होंने क्या कहा
कि आपने जो कहा ये सब उचित है, परंतु मैंने अपनी पुत्री राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को देने का निर्णय कर रखा है। चंद्रगत ने पूछा, ऐसा निर्णय आपने किस लिए किया? राजा जनक ने बताया कि ऐसा निर्णय इसलिए किया कि एक बार मैं मिथिलापुरी के मलेच्छों ने घेर लिया था और उनसे हमारा घोर युद्ध हुआ था और उसमें राम लक्ष्मण ने मेरा परम उपकार किया था। तत्पश्चात मुझे ऐसी चिंता हुई कि मैं इनका प्रत्युपकार कैसे करूं। तब मैंने अपनी नवयौवना पुत्री सीता को राम के लिए देने का निर्णय किया। तब राजा जनक की बात विद्याधरों ने एकांत में बैठ करके परस्पर विचार विमर्श किया और तत्पश्चात राजा जनक से कहा, हे भूमि गोचरियों के स्वामी, तुम राम और लक्ष्मण का इतना प्रभाव कहते हो, लेकिन हम उनके बल पराक्रम के का विश्वास नहीं। अतः आप हमारी एक बात सुनो, ये तो धनुष्य है, वज्रावर्त एवं सागरावर्त, इन दोनों धनुषों की रक्षा देव करते हैं। यदि वे दोनों भाई इन दोनों धनुषों को चढ़ा दे तो हम उनकी शक्ति का भरोसा हो जाए। अधिक क्या कहे, यह सुन लो, यदि वज्रावर्त धनुष को राम चढ़ा दे तो तुम उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना, अन्यथा उस कन्या को हम जबरदस्ती यहाँ पर ले आएंगे। और ऐसा कह करके उन्होंने कहा, जनक ने कहा, स्वीकार है हमें, क्योंकि राजा जनक को विश्वास था कि दोनों राम और लक्ष्मण पराक्रमी हैं। और फिर क्या हुआ, तदंतर वे विद्याधर उन धनुषों और जनक को साथ लेकर के मिथिलापुर नगरी में आ गए और चंद्रगति विद्याधर रथन को पुनः लौट गए। फिर राजा जनक ने मिथिलापुर नगरी में आकर के सारे समाचार बेहा अपनी पत्नी और ये सारी बात बताकर चिंतित हो गए और बताया, अरे वो धनुष्य तो ऐसा धनुष्य है जो उसकी ज्वालाएं पूरी दिशाओं में फैल रही है, उसको तो इंद्र भी नहीं चला सकता। अब क्या करें? यदि कदाचित रामचंद्र जी इस धनुष को नहीं चला सके तो ये विद्याधर मेरी पुत्री को बलपूर्वक ले जाएंगे। पत्नी ने कहा, अरे राजन, लेकिन उनके जो पुत्र है वे तो बहुत पराक्रमी हैं, लेकिन कदाचित वे पराक्रम नहीं दिखा पाए तो वे हमारी पुत्री को हर लेंगे। वे शोक सागर में डूब गए और रानी उनको धैर्य बंधाती है। राजा ने कहा, हे रानी, रोने से क्या होता है? इस जीव ने पूर्व में जो कर्म उपार्जित किए हैं वे उदय अनुसार फलीभूत होते हैं। संसार रूपी नाटक में ये निर्देशक कर्म ही है, समस्त प्राणियों को नाच नचाता है। इसके बाद राजा जनक ने नगर से बाहर जाकर धनुषशाला के पास स्वयंवर मंडप बनवाने का आदेश दिया। तभी सभी राजपुत्रों को बुलाने के लिए पत्र भेज दिए गए। पत्र पढ़कर के सभी राजपुत्र प्रसन्न हुए और वहां पर जाने का प्रबंध करने लगे। अयोध्या के अंदर भी दूत भेजे गए थे। अतः माता पिता से चारों भाई भी वहां पर पहुंचे थे। राजा जनक ने भी उन सबका बहुत आदर सत्कार किया। यथासंभव स्वयंवर मंडप बन चुका था। आप जानते हो स्वयंवर क्या होता है? इस स्वयंवर के अंदर ऐसा होता है कि अनेकों देशों से राजकुमार आते हैं और राजकुमार आते तो है, लेकिन आप जानते हो वो कन्या वरेगी सिर्फ एक से। अनेकों देश से राजकुमार आएंगे और कन्या वरेगी सिर्फ एक से। अब सोचो आजकल के जमाने में यदि स्वयंवर हो और कन्या एक हो और
राजकुमार बहुत सारे आए और एक से बड़े तो बाकी सारे तो जहर खा करके मर जाए, तो हम तो आए तो हमारा तो हुआ ही नहीं। और ऐसे अनेकों देशों से राजकुमार वहां पर आए थे और उनके सीता जी की एक बुद्धिमती नाम की सेविका थी और सीता ने प्रवेश किया। सेविका द्वारा प्रत्येक राजकुमार का परिचय प्राप्त कराया गया। वो स्वर्ण छड़ी के द्वारा इशारा करती हुई सेविका ने कहा, इनमें से कितने इक्ष्वाकु वंशी है, कितने सोमवंशी है, कितने नागवंशी है, तो कितने हरिवंशी है, कितने कुरवंशी है, और ये सभी पुण्यवत है और प्रसिद्ध राजा तुम्हारे लिए ही आए हैं। इनमें से जो पुरुष वज्रावर धनुष को चढ़ा देगा वही तुम्हारा वर होगा। तो एक के बाद एक सीता जी के सामने वो परिचय दे रही थी, बुद्धिमती नाम की उनकी दासी, और बता रही थी ये यहाँ इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार है, ये बलवान है। अब क्या होता है कि जो बलवान थे वो ऐसे ऐसे करने लगे, मैं बलवान हूं। अब बलवान है वो फिर बलवानता का प्रदर्शन करे, तो सीता जी ने कहा जो अपने बल का प्रदर्शन करे उनसे क्या भरना, और फिर क्या करे, फिर आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़कर के कहा, अरे ये बहुत रूपवान है और तो और महापराक्रमी है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मूंछों को ताव देने लगे, अरे इनसे भी क्या वरना। और धीरे धीरे सीता जी आगे बढ़ने लगे और सब अपने अपने, और कोई ने बताया कि ये तो अपनी बांसुरी बजाने में इतने बहुत ही प्रवीण है, इनकी बांसुरी की आवाज सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। प्रशंसा करते ही वो बांसुरी बजाने लगे, अरे जाने दो, इनसे क्या विवाह करना, और वे आगे बढ़ गए। ऐसे धीरे धीरे सबका परिचय हुआ। और फिर क्या होता है, राजा झरक ने राजकुमार को एक एक करके धनुष्य की ओर भेजा, और किंतु ज्वालाएं इतनी वहां पर भड़क रही थी और वज्रावर्त धनुष को देखकर सभी नतमुख हो गए थे। तत्पश्चात देखे तो रामचंद्र जी भी वहां पर विराजमान थे। अनेकों राजाओं ने उस धनुष्य को उठाने की कोशिश करी, उसके निकट जाने की कोशिश करी, लेकिन वे सब नाकाम हो गए। और तो और जनक को चिंता हुई, अरे इस सभा के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो इस वज्रावर्त धनुष को उठा सके। और तो और सीता जी जब रामचंद्र जी के समीप आ रहे थे परिचय के लिए, तब लक्ष्मण ने इशारा करके कहा, भैया सीता जी आ रहे हैं, उनको निगाह ऊपर करके एक बार देख लेना। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा, चुप रहो, हम अपनी निगाह ऊपर करके नहीं देखेंगे, तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो, हम तो अपने में मगन रहेंगे। क्योंकि ज्ञानियों की परिणति ऐसी होती है, वो किसी भी तरह की याचना करने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते। और फिर क्या हुआ, जब रामचंद्र जी कोई उस धनुष को उठा नहीं सका, तब रामचंद्र जी वहां पर धनुष को उठाने के लिए वहां से खड़े हुए। और जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष उठाने के लिए, जैसे एक मदोन्मत्त हाथी तैयार होता है, वैसे वे उठ करके तैयार हुए। और धनुष के पास पहुंचते ही उनके पुण्य के प्रभाव से वह धनुष ज्वाला रहित हो गया, मानो गुरु के निकट आने पर शिष्य सरल हो जाता है। ऐसे रामचंद्र जी धनुष्य के हाथ में लेकर के, और तो और क्या कहे, धनुष्य में हाथ में लेकर के चढ़ाकर खींचा तो ऐसा महाप्रचंड शब्द हुआ कि सारी पृथ्वी कंपायमान हो गई, आकाश से पुष्प वृष्टियां होने लगी, और तो और कितने जंतर नृत्य करने लगे। धनुष्य की आवाज से लोगों को डराकर दयालु रामचंद्र जी ने धनुष को उतार दिया और सीता ने श्री रामचंद्र जी के गले में रत्नों की वरमाला डाल दी। और इस तरह से रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। और तो और दूसरे सागरवार धनुष को लक्ष्मण ने चढ़ा करके खींच दिया, और फिर लक्ष्मण महाविनयुक्त होकर राम के पास उसी प्रकार बैठ गए
जिस प्रकार ज्ञान के पास वैराग्य आता है, ऐसे वो विराजमान हो गए। तदंतर जितने भी भागर वहां पर आए थे, उन्होंने रतनपुर वापिस जाने का निश्चय किया। और तो और उनके प्रताप से समाचार विद्याधर राजा चंद्रगति को मिला। और चंद्रगति को ये मिलने पर क्या हुआ कि चंद्रगति राजा को इस तरह का मिलने पर उन्होंने गति राजा को राम लक्ष्मण जैसा पराक्रम नहीं हुआ और वे पुण्याधिकारी थे। कदाचित उस समय भरत भरत जी विचार करने लगे
उसी समय आपको दे देता। आप कैसी बात करते हो पिताश्री? आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे है। आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। रामचंद्र जी और दशरथ जी वहां से अलग होकर के जाते हैं और फिर सीता जी के पास जाकर के रामचंद्र जी कहते हैं, सीते, पिताश्री आए थे और पिताश्री ने अपने मन की बात बताई। सीता जी भी आज्ञाकारी, हाँ स्वामी बताइए, पिताश्री को कोई आवश्यकता, कोई कष्ट तो नहीं। सीते, उन्होंने छोटी माँ से वरदान लिया था और वे वरदान में चाहती है कि मेरा छोटा भाई भरत का राज्य तिलक हो। अब हम क्या बताएं सीते, सारे नगरवासी हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और सभी लोग जानते हैं कि हमारा राज तिलक होगा। अब बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राज्य करेगा तो कौन उनकी बात मानेगा, कौन उनकी विनय करेगा? तो मैंने ऐसा निश्चय किया है सीते कि मेरे भाई का राज तिलक हो, उससे पूर्व ही मैं वनवास धारण करता हूं। ये सीता, तुम यहाँ महलों में सुख से रहो। सीता जी ने कहा, हे स्वामी, कैसी बात करते हो? जहां काया वहीं पर छाया। आप बात करते हो कि आप अकेले वनवास जाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरा विवाह इन महलों से, भोग सामग्री से हुआ है? कैसी बात करते हो स्वामी? मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। सीते, वनवास का मतलब जानती हो, हम कोई राज्याभूषण या राजसी वस्त्र में नहीं जाएंगे। हम वन के अंदर सामान्य वस्त्र धारण करके जाएंगे, जहां पर हमारे पास किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं होगी। वन के अंदर भीषण पशु होंगे। अब बताओ ऐसे में तुम कैसे रहोगी? स्वामी, कष्ट तो हमें महलों में लगेगा, क्योंकि आपके बिना तो मैं कैसे रह सकती हूँ स्वामी? चाहे मुझे जंगल के अंदर अनेकों विपत्ति को झेलना पड़े, भोजन करने तक को ना मिले, लेकिन आपके साथ रहूंगी तो मैं आनंद से रहूंगी। ज्ञानियों की परिणति ही कुछ ऐसी होती है। खिन्नता किंचित न हो गर मिले नहीं यहाँ, कह सकूं नहीं हुआ मोहे आनंद अपरंपार। और फिर सीता जी और रामचंद्र जी ने दोनों ने वन जाने का निश्चय कर लिया। और जैसे ही ये समाचार लक्ष्मण को प्राप्त हुए, लक्ष्मण रामचंद्र जी के पास आए, भ्राताश्री, और भ्राताश्री से कहने लगे, हे स्वामी, हे भ्राता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप और भाभी श्री वनवास की ओर प्रयाण कर रहे हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ भैया, आप कैसे अकेले जा सकते हो? मैं भी आपके साथ चलूंगा। और कोई वर्तमान का भाई होता तो ऐसा विचार करता, अरे जाने तो उनको, उनके हिस्से का धन भी हमें मिल जाएगा, 3 में बंटवारा होगा 4 की जगह पर। लेकिन ये कैसा भाई था लक्ष्मण कि कैसे उसके हृदय में परिणाम थे अपने भाई के लिए। अरे भैया, मैं तो आपके साथ चलूंगा। और तो और, हमने जैसा भी आपको बताया था कि रामायण के अंदर पद पद पर आदर्श है, लक्ष्मण जी का आदर्श आपके सामने प्रस्तुत है, जो उन्होंने भ्राता के रूप में बताया। सीता जी का आदर्श प्रस्तुत है, जो उन्होंने एक, जिसे कहते हैं सहधर्मचारिणी, अर्धांगिनी, वो उन्होंने अपना रूप दिखाया यहाँ पर कि आपके साथ मैं चलूंगी। और फिर
रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ने वन की ओर जाने का निश्चय कर लिया। और तो और धन्य है लक्ष्मण जी की पत्नी, जिन्होंने अपने पति को भी वहां पर जाने के लिए प्रसन्न चित्त से उनको आज्ञा दी। क्योंकि आजकल की पत्नियां आप देखो कैसी होती है, सास ससुर के साथ रहने के लिए तैयार नहीं। जरा सास के साथ अनबन हो जाए तो कहती है अलग से रहेंगे, अलग कमरा बना दो, अलग मकान बना दो। लेकिन धन्य है वैसी लक्ष्मण जी की माता। अरे ऐसे सास ससुर के साथ रहने में भी आपको कष्ट लगता है, लेकिन सोचो ये लक्ष्मण का आदर्श, सोचो ये सीता जी का आदर्श। रामचंद्र जी और सीता जी सोचो वन वन में जाने के लिए तैयार हो गए। और आजकल के अंदर देखो, जरा सी सास से अनबन हो जाए तो अलग रहने तैयार है। और तो और क्योंकि देखो आपको एक बात बताते हैं कर्णानी योग से, कर्म का उदय किसी को हर भूमिका में आ सकता है। कैसे? अगर आप घर में जहां पर भी जॉइंट फैमिली में रहते हो, वहां पर भी कर्म का उदय आएगा। समझो सास के साथ कर्म का उदय आ रहा है तो नौ कर्म में सास निमित्त बन रही है। यदि आप अलग कमरा लेकर के पति पत्नी बच्चे रहोगे तो पत्नी को पति निमित्त बनेगा, पति को पत्नी निमित्त बनेगी, तो पति पत्नी की लड़ाई होगी। सास से आपने डिवोर्स कर दिया तो वहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन पति पत्नी अलग हो गए तो फिर क्या होगा? पति पत्नी के बीच झगड़ा होगा। तो पति पत्नी के बीच झगड़ा होने पर पति पत्नी के अंदर भी आजकल डाइवोर्स होने लगे हैं। इसका मूल कारण तो ये है। सास ससुर के साथ रहने में फायदा या ज्वाइंट फैमिली में फायदा क्या है कि आप सब ज्वाइंट फैमिली में रहते हो। यदि पति पत्नी का झगड़ा होता है तो अन्य अपने बड़े बुजुर्ग आकर के छुड़ाते हैं, समझाते हैं। और तो और अब आप अकेले हो गए, अब आपको समझाने वाला कौन है? बीच के अंदर देखो तो पति पत्नी का झगड़ा होता है तो बच्चा एम्पायर की तरह दोनों को देखता रहता है, किसकी सुने, पापा की सुने कि मम्मी की सुने। ऐसी ऐसी दशा हो जाती है। कर्म का उदय तो वहां पर भी आएगा, नौ कर्म कोई भी निमित्त बनेगा। इससे अच्छा है तो आप भेद विज्ञान करना सीखे। कैसे भेद विज्ञान? कि नौ कर्म चाहे सास हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उन नौ कर्म से भेद विज्ञान करना सीखे। इन कर्म के उदयों से भेद विज्ञान करना सीखे। ज्ञानी तो हर परिस्थिति के अंदर भेद विज्ञान करते हैं। और तो और रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी अपने सामान्य वेश को धारण कर दिए, सारे अलंकार, वस्त्र, राजसी उतार दिए और वन की ओर प्रयाण करने लगे। विचार करो, ज्ञानी महलों में रहते थे, अयोध्या में रहते थे, तो कैसे ठाठ बाट से रहते थे। अब वन के अंदर प्रयाण कर रहे हैं तो वहां पर उनके पास कुछ भी नहीं होगा। अब वो कैसे रहेंगे? क्या क्या घटनाएं उनके घटेगी? आपको ज्ञान और वैराग्य में घटनाओं से हम आपको समय समय पर परिचित कराएंगे। और तो और क्या बताए, ज्ञानी महलों में रहे या वन में रहे, वो तो कैसे अपने आत्मा में रहते हैं। आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों में से कोई आग में कूद सकता है? आग के अंदर कूद सकता है? आप सब कहोगे नहीं कूद सकते, लेकिन मैं कहता हूं मैं कूद सकता हूं। आप पूछोगे कैसे कूद सकते हो? कि भैया अगर मैं फायर प्रूफ जैकेट पहन करके आग में कूदूंगा, आप कूद सकते हो? आप कहोगे कूद सकते हैं। फायर प्रूफ जैकेट पहनने पर वो आग की लपट हमें छूती नहीं। इसी प्रकार ज्ञानियों से कहे, ज्ञानी घर में रहे या वन में रहे, भोगे उनको सुहाने लगते नहीं। ज्ञानी घर में रहे या वन में रहे, भोग उनको सुहाने लगते नहीं। राग की आग में भेद विज्ञान है, इसलिए आग उनको जलाती नहीं, इसलिए आगे उनको जलाती नहीं। यानी अयोध्या के राजमहल में रहे चाहे वन में रहे, दोनों परिस्थिति के अंदर उनको अशुभ की राग हो चाहे शुभ की राग हो, दोनों के अंदर वे अपने आप को शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा देखते हैं। इसलिए आग उनको जलाती नहीं, इसलिए आग उनको जलाती नहीं। और रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में जाते हैं और वन में उनको भोजन मिलेगा कि नहीं,
ठहरने के लिए स्थान मिलेगा कि नहीं, उनको क्या-क्या विपत्तियां आएगी, क्या सीता जी को शेर खा जाएगा, क्या लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी उनको बचा पाएंगे, क्या उनको योग्य आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी का वनवास। ओम नमः सिद्धेव। अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक जैन रामायण, संगीतमय जैन रामायण निखिल जी शास्त्री के मुखारबिंद से सुनी और आप सभी के खिलखिलाते हुए चेहरे देखकर लग रहा है कि सभी को बहुत आनंद आया। और ग्रुप हाँ, सबसे आपको कैसा लगा ये आज का अनुभव कैसा था, सभी आप चैट में भी बता सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बता सकते हैं। पहले हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, इसके बाद आज शायद कुछ लोगों को वॉइस का भी प्रॉब्लम आया था, क्लियर नहीं थी, उस बारे में भी हम समझेंगे। और पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, निखिल भैया। माझी ने वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। अरहंत भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माझी ने वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। सुनने से संसार का रस शिथिल हो, सुनने से ज्ञाय का मंगल मिलन हो, सुनने से ज्ञाय का मंगल मिलन हो। मार्ग दिखाती अमृत पिलाती, तेरो नाम धन्य है। माझी ने वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। भक्तों को भगवान तुम ही बनाती, भक्तों को भगवान तुम ही बनाती, मार्ग दिखाती अमृत पिलाती, तेरो नाम धन्य है। जहाँ के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस करूं सदा देखूं लो। द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय। ढाई द्वीप में 3.9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। वीतरागी राम भगवान की जय। आज से पहले हम सभी ने पद्म पुराण का स्वाध्याय भी किया होगा और इससे पहले भी रामानंद सागर की रामायण तो देखी है सभी ने और भी वीतरागी राम की कहानी भी सुनी है। लेकिन ये निखिल भैया का एक नया प्रयास है जो संगीतमय और बहुत ही रोचक तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये और भी ये प्रयास इससे पहले इन्होंने विभिन्न जगहों पर इसको किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। और हम सोच रहे हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल जैनिज्म का सर्कल है तो सिर्फ ग्रंथ खोल के पढ़ने से अच्छा कुछ तरीके से
एक अलग शैली से, एक अलग तरीके से इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 से 7 दिन का एक पूरा 7 से 8 अलग-अलग एपिसोड में होगा और निखिल भैया पूरे हमें स्टार्ट से लेके भगवान रामचंद्र जी के निर्वाण तक का पूरा रामचंद्र जी के निर्वाण तक का बंद कर दे। जी वाईफाई નું કઈ કરેન્જ કરતી છે આમાં ફરક પડી જશે સ્પીડમાં। तो रामचंद्र जी के निर्वाण तक की जो पूरी जर्नी है हम पूरे उसको समझेंगे निखिल भैया के मुखारबिंद से। सभी से निवेदन है कि आप अपने जितने भी साधर्मी हैं सभी को साथ में लेकर आए और संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। यूट्यूब पर भी ये है, हम लिंक ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो सभी इसको फॉरवर्ड करें। और इसी के साथ साथ आप आज से हम आज के दिन के लिए हम ग्रुप भी ओपन कर देंगे, वहां आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर देंगे, वहां आप अपना एक्सपीरियंस कैसा था ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी को कोई प्रश्न है या किसी को कुछ पूछना है या बताना है? एक मिनट निखिल, आपको अनम्यूट करने पहले। मैं चाहता हूँ कि आप जो अपनी कथा हो जाए प्रतिदिन, उसके बाद आप 3-4 प्रश्न भी पूछ ले। लोगों को जल्दी तो होगी नहीं, जो कथा में आया वो भी रिवाइज हो जाएगा। प्रश्न पूछने पर दिमाग भी चलेगा और ध्यान से थोड़ा और ध्यान से सुनेंगे भाई कौन राजा था, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। उत्तर से आप और ज्यादा सबको जोड़ सकते हैं, जिससे सब और जुड़ेंगे। तो निखिल भाई आज से ही शुरू करते हैं। अगर आप आपको कोई 4 प्रश्न ख्याल में हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा मैं थक गया हूँ बोलने में। अच्छा ठीक है, कोई बात, मैं समझ सकता हूँ। हाँ चलिए, एक दो प्रश्न हमारे ख्याल में आ रहे हैं तो हम पूछ लेते हैं। हाँ पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछो। हाँ तो पहला प्रश्न है, राजा जनक कहाँ के राजा थे? हैंड रेस करना है सभी को, जिसको उत्तर आता है हैंड रेस करे। राजा जनक कहाँ के राजा थे? हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अयोध्या के। कहाँ के राजा थे? अयोध्या। निखिल भैया? राजा जनक से इधर के मिथिला नगरी के। सॉरी, राजा जनक मिथिला के राजा थे। चलिए कोई बात नहीं, हाँ मिथिला नगरी के। पहला। दूसरा, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? पद्म पुराण के अनुसार। हाँ चलिए, हैंड रेस करना है आपको, दिखाना नहीं है। चीटिंग कोई नहीं करेगा। अलका जी? हाँ 4 पत्नियां थी। निखिल भैया? कोई बता दे तो। किसी को और नाम लेकिन चतुर्थ पत्नी का नाम भी क्लियर नहीं, आवाज नहीं आई। पहला कौशल्या, दूसरा सुमित्रा, तीसरा कैकेयी, चौथा नाम जो है क्लियर नहीं होता। 22 क्लियर ना होने से वो पहले आता था, 3 तो जानते थे। सुप्रभा। सुप्रभा, जिनसे शत्रुघ्न थे उनके पुत्र। बिल्कुल। अब चारों पुत्रों का भी प्रश्न किसी और से पूछ लीजिए कि चारों रानियों से कौन से पुत्र हुए थे। हाँ चलिए, बेसिक है पूरा रामायण का। ये तो रामायण पूरी हो गई और कौन क्या था पता ही नहीं। हाँ चलिए, तीसरा प्रश्न। प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। राजा दशरथ को कौन सी रानी से कौन से पुत्र हुए, उनका नाम बताना है आपको। एक हाथ हो रहा है प्रमिला जी का, और चलिए हाँ आप ही बता दीजिए मम्मी। कौशल्या रानी थे रामचंद्र जी, पद्म राजा, और कैकेयी से भरत, और सुमित्रा से लक्ष्मण, और सुप्रभा से शत्रुघ्न। निखिल भैया बढ़िया, चलिए बराबर है। बहुत सुंदर उत्तर आपका। हाँ
एक अंतिम प्रश्न, चौथा प्रश्न, जिस कहानी की शुरुआत में बताया था कि दशानन का नाम दशानन क्यों पड़ा? किसी ने शुरू में अगर सुना होगा? हाँ, एक हैंड रेज हो रहा है। किसी को ख्याल है कि उनका नाम दशानन क्यों पड़ा? हाँ, इशित आपने हैंड रेज किया है? क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था तो उनको जो माला पहनाई थी तो उसके एक रत्न में उनके 10 फेसेस रिफ्लेक्ट होते थे। उसका नाम क्या बना? उनका नाम क्या बना? दशानन। और एक थोड़ा टेक्निकल प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, या कोई भी और बता सकते उत्तर, कि जब रामचंद्र जी ने वनवास जाने का निश्चय किया और सीता जी को बोला कि तुम महलों में रहो आराम से, हम जा रहे हैं वन में, तो सीता जी ने क्या डायलॉग बोला था? वो कोई भी बता सकते हैं, आप हैंड रेज करिए। हाँ, शकुंतला जी आप बताइए। शकुंतला जी। हाँ रिव्यू। हाँ, मैंने राम से शादी की है, मैंने घर परिवार से धन दौलत राजा से घर परिवार से शादी नहीं की है, मैंने राम आपसे शादी की, मैं आपके साथ ही चलूंगी, ऐसा। अभी ये बहुत सुंदर, मैंने इस तरह का डायलॉग था कि स्वामी मैंने महलों से शादी नहीं की, मैंने तो आपके साथ वो से शादी की। इससे मैं थोड़ा जातो रही हूँ, सॉरी चार्जर लाइन गई। हाँ, इससे मेरा थोड़ा कहने का आशय ये है कि क्या होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि अपनी लड़की के लिए लड़का देखना है तो कैसा देखे, जिसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, वैसा लड़का होना चाहिए। चलो ठीक है, आपकी सोच हो सकती है इस तरह से, लेकिन थोड़ा सोच में परिवर्तन करें कि वो ऐसा होना चाहिए। वो मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, एक छोटी सी क्लिप है वो डाल दूंगा कि मेरा वर कैसा होना चाहिए स्वयंवर के अंदर, जो वो स्वयंवर में कन्या है कैसी भावना भाती है, वो क्लिप डाल दूंगा, वो आप वहां से सुन लेना। पर यहाँ पर ये कहना है कि आप जिस तरह से सोचो कि पैसे वाला पति हो, गाड़ी बंगला हो, अब हो सकता है लॉकडाउन के अंदर जितने भी करोड़पति थे उसमें से कई समझो लखपति भी हो गए, काफी सारे प्रॉब्लम्स केसेस आ जाते हैं। अब सोचो जिसने पैसा देख करके, बंगला देख करके शादी की हो सकता है कि पहले बड़े बंगले में रह रहे हो और किराए के मकान में रहने की भी नौबत आ जाए, क्योंकि पुण्य पाप के खेल होते हैं। उस समय आपके परिणाम कैसे होंगे? अगर आप इन पुराण पुरुषों को अगर आदर्श बनाओगे तो उस समय आप भेद विज्ञान करोगे कि हमारी शादी बंगले वाले से नहीं हुई है, ये जो हमारे स्वामी है चाहे बंगले में रहे या किराए के मकान में रहे, यही है। माने आप उनको किसी भी तरह के छोटे वचन कह करके उनको कष्ट ना दे, तो इस तरह का पूरा भाव है। बाकी समय समय पर बताएंगे आपको। चलिए, बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण। किसी का प्रश्न आया है कि तो दशानन से फिर उनका नाम रावण कैसे पड़ा? तो मुझे लगता है शायद उनको अगले आने वाले इसमें आना होगा एपिसोड देखने के लिए। थोड़ा सीक्रेट है, धीरे धीरे आपको सीक्रेट खोलते जाएंगे, पहले ही दिन सब बता देंगे तो फिर कैसे चलेगा। ग्रुप ओपन, बराबर। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो गया है, आप सभी वहां पर अपने उद्गार लिख सकते हैं। आपको कैसा लगा, कोई सजेशन हो तो आप वहां दे सकते हैं। चलिए, आज की क्लास हम विसर्जन करते हैं। निखिल भैया, हमारे साथ जो संगीत बजा रहे हैं हमारे साधर्मी झील गांधी जो महेंद्र से ही है, उनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो तो बैकग्राउंड में वो दिख नहीं रहे हैं, संगीत अच्छा दे करके बहुत अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि कब कौन सा बजाना ये भी थोड़ा सा बहुत ये होता है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। कल फिर पुनः इसी समय पर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।